नमस्कार, मैं भूमिका और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। रामनगर के ढुकुला स्थित एक रिजॉर्ट में WWF द्वारा एक दिवसीय टाइगर स्टेट को काउंसलिंग मीटिंग का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ वन अधिकारी, वन जीव विशेषज्ञ तथा भारतीय वन जीव संस्थान के प्रतिनिधि शामिल हुए। दरअसल बैठक का उद्देश्य वन जीव संरक्षण को लेकर राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और मानव वन जीव संघर्ष को बढ़ती चुनौतियों पर चर्चा करना था। इसी क्रम में उत्तराखंड के वन मुख्यमंत्री सुबोध उनियाल भी बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वन जीवियों की सुरक्षा और मानव वन जीव संघर्ष को कम करने के लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करने की जरूरत है। साथ ही आधुनिक तकनीकों के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया गया। वहीं विभिन्न राज्यों से आए अधिकारियों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। इस दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण बढ़ रही जनहानि पर चर्चा व्यक्त की गई। इसके अलावा संघर्ष को कम करने, निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने और संरक्षण प्रयासों को अधिक प्रभावित बनाने के लिए कई सुझाव सामने आए। कुल मिलाकर बैठक में वन जीव संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा हुई। ये आज उत्तराखंड वन विभाग के इनिशिएटिव पर एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग यहाँ पर की गई रामनगर में, जिसका पीछे अभिप्राय था कि जिससे हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया, और भारत सरकार का सहयोग भी इसमें देने के लिए एक ये मीटिंग यहाँ पे बुलाई गई। किस तरह हम लोग जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जानवर, ये बॉर्डर्स हमने बनाए हैं, बाउंड्रीज हमने बनाई हैं। जानवरों का विचरण इन पूरा जो हमारे बिल्कुल आपस में बॉर्डर्स मिलते हैं, इनमें लगातार होता है। तो किस तरह इनके कंजर्वेशन पे जॉइंटली एक जॉइंट स्ट्रेटेजी के साथ, चाहे वो लैंडस्केप के लिए को लेकर के हो या हमारे जो उनके हैबिटेट्स हैं उनको किस तरह से हम कंजर्व कर पाएँ, ताकि वो बिल्कुल निश्चित भाव से वो अपना उनका मूवमेंट भी हो और उनके कंजर्वेशन पे काम करने के साथ साथ जो हमारे टाइगर्स के साथ साथ लेपर्ड के साथ साथ हमारे हाथी हैं, हमारे अन्य जो स्पीसीज हैं, जो कुछ स्पीसीज तो विलुप्त हो रही हैं, उनको भी किस तरह से कंजर्व किया जा सके, इस पर एक जॉइंट स्ट्रेटेजी ये पांचों स्टेट मिला करके बनाएं, ताकि हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को भी मिटिगेट कर सकें। हम जंगलों को बचाने के साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर भी काम करने के साथ साथ किस तरह आम आदमी में और जानवरों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बने, ताकि लोग भी वाइल्ड लाइफ लवर बने और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर हम एक पीपल पार्टिसिपेशन के साथ काम कर सकें। ताकि मैंने आपसे जो कहा कि आज एक माहौल सा बन रहा है, खासकर उत्तराखंड राज्य में, और दूसरा आज जिस तरह यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अगर आप घनत्व के हिसाब से देखेंगे तो ये जॉइंट स्ट्रेटेजी बन रही थी। कहीं ना कहीं उनका विचरण जब बॉर्डर स्टेट्स में होगा तो मैं समझता हूँ ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं इससे और कमी आएगी और हम बेहतर तरीके से इसको ऑपरेट कर पाएंगे, ताकि आम आदमी और जो वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट है इसको भी हम मिटिगेट करने में सफलता प्राप्त कर सकें। देखिए, आज जो मीटिंग रखी गई वो एक अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक रखी गई थी। आप सब अवगत ही हैं कि वन्यजीव संरक्षण की जब बात आती है तो कोई एक राज्य उसके लिए अकेला करने के लिए काफ़ी नहीं रहता है, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण का विषय थोड़ा बृहद है। उसमें हर राज्य जो भी उस लैंडस्केप में है, जहाँ जहाँ उन वन्यजीवों का मूवमेंट है, चाहे वो संरक्षण की बात है, चाहे वो कन्फ्लिक्ट रोकने की बात है, चाहे वो दूसरी स्पीशीज़ की बचाने की बात है, जो कि बहुत सारी वनस्पतिक स्पीशीज़ भी हैं, तो इसमें सभी राज्यों का एक समेकित प्रयास ज़रूरी होता है। इन सभी राज्यों में एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की बात हमेशा से बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। तो आज उत्तराखंड ने इसकी एक पहल लेके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, इसके सब अधिकारी यहाँ बुलाए, भारत सरकार के अधिकारियों ने भी इसमें प्रतिभाग किया। तो एक हम लोगों ने एक रणनीति की आज एक शुरुआत की है, जिसको हम लोग थोड़ा अमली जामा पहनाएंगे आगे आने वाले समय में, और उससे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में जो वन्यजीवों के संरक्षण की जो बात होती है उसको एक नई गति मिलेगी। आज की इन खबरों में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।